अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रेवर एकेडमी। स्टूडेंट, आज जो हमारा वीडियो है वो क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बैंक है साइंस वन, उसमें जो दूसरा सबक है अनासिर की दोहरी जमातबंदी। चलिए उसका जो जवाबात देखते हैं। उसमें जो सवालात है वो सवालात आपके जवाबात हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर इफ यू न्यू आर इन आवर चैनल, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। चलिए हम क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन के आंसर का यहाँ पर देखिए खाली जगह है। एमसीक्यूज आपको पता है, उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। तो अनासिर की दोहरी जमातबंदी जो हमारा सेकंड चैप्टर है, उसके हम जो एमसीक्यूज जो क्वेश्चन बैंक में है वो एमसीक्यूज यहाँ पर लिए, उसके बाद जो सवाल है उसको लेंगे। तो देखिए जदीद दौरी कुल्लिये के मुताबिक अनासिर के खास उनके डैश डैश के दौरी तफावल होते हैं। देखिए जदीद दौरी कुल्लिये में सिर्फ जौहरी अदद को लिया गया है, बाकी दुबे राइनर, न्यूलैंड और मेंडलिव इन सबों ने जौहरी अदद को नहीं लिया। उन्होंने जौहरी क्या लिया, कमियत को लिया। सिर्फ मोजले जो हेनरी मोजले ने उसने दोहरी जदोल में जो है जौहरी कमियत ले अदद लिया। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, डैश डैश वो हेलोजन जो आम दर्जात पर माय हालत में पाया जाता है। मैंने पेपर में बहुत बार लिया है, आपको पता है ये ब्रोमीन है। न्यूलैंड के जमाने में डैश अनासिर की दरियाफ्त हुई, तो आपको मालूम है ये तो 56 अनासिर की दरियाफ्त हुई थी। अल्कली धातुओं के बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद डैश डैश होती है, तो हमको पता है वहां पर एक ही होती है। अल्कली धात के अगर बैरूनी मदार में देखेंगे आप लास्ट आखिरी खोल, तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। दौरी जदौल में गैर आमिल गैसों की ग्रुप डैश डैश में जगह दी गई है, तो आपको पता है 18वें ग्रुप में जो गैर आमिल गैसें हैं नियोन, एरेगॉन वगैरह 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 जो भी है। ठीक है, ये खाली जगह हो गई हमारी। हम मुतफर्रिक जूज अलहदा कीजिए। आपके जो इस चैप्टर के जो सवालात है मुतफर्रिक जूज, देखिए क्लोरीन है, गंधक है, ब्रोमीन है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तो आपको पता है ये हेलोजेंस है, लेकिन गंधक हेलोजन है क्या नहीं, इसको साइड पर कर दीजिए ना, ये मुतफर्रिक हो गया। नाइट्रोजन, नियोन, एरेगॉन, हेलियम, आप बता सकते हैं आप आसानी से कि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन है, क्योंकि नियोन, एरेगॉन, हेलियम जो है ये रईस गैस है ना। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन रईस गैस नहीं है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और के ब्लॉक, भाई के ब्लॉक तो कोई है ही नहीं पीरियोडिक टेबल में, तो के ब्लॉक को तो अलग कर दीजिए, सिंपल हो गया। उसके बाद डी जो है न्यूलैंड, मोजले, मेंडलीफ, दुबेरैनर। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, न्यूलैंड ने क्या किया था, जौहरी कमियत को सऊदी तरतीब में रखा था। अनासिर की जौहरी कमियत को सऊदी तरतीब मतलब छोटे से बड़े को लेकर रखा था। मेंडलीफ ने क्या किया था, मेंडलीफ ने भी वही किया था। दुबे-रेनॉल्ड ने क्या किया था, उसने भी वही किया था, लेकिन सबकी जो कुल्ली है अलग अलग है। जैसे दुबे-रेनॉल्ड ने 3 अनासिर को लिया था, तो तसलीस हो गई, मुसल्लस से तसलीस आपको याद होगा ना, ऐसा। तो ऐसे, लेकिन मोजले जो है इसने जो है जौहरी कमियत को नहीं लिया था, बल्कि जौहरी अदद के सऊदी तरतीब में रखकर उसने जो अनासिर को तरतीब दी थी। तो मोजले यहां से अलग है तीनों से। ठीक है, तो ये मुतफर्रिक जो इसमें से इतने आ सकते हैं, तो इसमें से कोई भी आया तो अगर आप आसानी से लिख सकते हो। पहली जोड़ी के दरमियान को ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। उफ की कतार, तो ये दौर होते हैं, तो ग्रुप क्या होते हैं भाई, उमुदी कतार या सुतून बोल सकते हो आप, है ना, उमुदी सुतून भी बोल सकते हो। सोडियम धात है, तो सिलिकॉन ये धात नुमा है, क्या है, धात नुमा। सिलिकॉन जो है ना धात नुमा है, बीच में आता है। देखो एक तरफ जो है अगर आपको जिगजैग लाइन मिलेगी ना, ऐसी मुनानी खत पीरियोडिक टेबल में, तो उस तरफ जो है ना वो क्या है, अधात है। और इस तरफ जितने ग्रुप ए से लेकर इधर इधर धात है। और धात की खुसूसियात ना ग्रुप ए से, ग्रुप ए में जो अनासिर उनकी ज्यादा रहेंगी, ग्रुप 2 में जो रहेंगी उससे कम रहेगी, ऐसे मतलब चलते जाती है। ठीक है, तो धात नुमा सिलिकॉन है। ग्रुप 1 में अल्कली धात है, तो अल्कली जमीनी धातें ग्रुप 2 में है। ठीक है, उसके बाद ठोस आयोडीन है, तो ब्रोमीन माय है, हो गया आपका। उसके बाद सही गलत, जदीद दौर जदल में अनासिर के खान उनकी जौहरी अदाद के दौरी तफावल होते, बिल्कुल दुरुस्त है, जौहरी अदाद ही लिया था, है ना। बल्कि बाकी सब ने क्या लिया था, मेंडलीव का अनासिर के खास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफावल होते हैं। यहां पर इसने क्या बोला है, जौहरी अदद के दौरी तफावल। दौरी तफावल का मतलब बार बार खुसूसियात को दोहराया जाना। तो जौहरी अदद से जब तरतीब दिया गया, तो कुछ बखसूस वक्त के बाद जिसका जौहरी अदद है पहले था, कुछ बखसूस वक्त के बाद जब उसको रखा गया दूसरे अनासिर को, तो उसका भी खुसूसियात यकसा आ रही, तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया, ऐसे सीधा सीधा, है ना, ऐसे बताया गया है। सोडियम की अलामत ऐसा है भाई, ऐसा कहां सोडियम है, सोडियम की अलामत तो Na है ना, तो ये हमारे बयान जो है ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जोड़ियां लगाइए। पहला दौर, भाई पहला दौर कितने अनासिर उसमें, पहला दौर आप अब देखो, दौर यानी आड़ी लाइन है,
दौर यानी आड़ी लाइन है। आप अगर दौरी जदवल देखेंगे, आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें दो ही है, हाइड्रोजन हेलोजन, लास्ट में हेलियम, हाइड्रोजन हेलियम। तो पहले दौर में तो दो ही अनासिर है, दो पे लगाएंगे। दूसरा दौर कितने अनासिर है? 8 अनासिर है, ये सब याद रखिए। हाँ, उसके बाद एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक कहां से कहां तक होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। पी ब्लॉक कहां से कहां तक होता है? तो पहला जो दौर है ना, ये पहले दो ग्रुप है ना, पहले दो ग्रुप, पहले दो खड़ी लाइनें, वो एस ब्लॉक है। तो उसमें दो ही ग्रुप, तो एक से दो, ठीक है। और पी ब्लॉक कहाँ है? लास्ट में 13 से 18 जब जाएंगे ना तो आप पी ब्लॉक मिलेगा। तो हमारे पास है क्या? 13 से 18, हाँ 13 से 18, ठीक है। उसके बाद एका सिलिकॉन, हाँ एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, एका जो है ना, तो ये जो है ना एका सिलिकॉन, एका एक, ये जो है उसने पेशन गोई की थी मैंडलिफ ने कि ऐसे 3 अनासिर आने वाले हैं, तो उनको नाम क्या दिया गया था? एके सिलिकॉन को नाम दिया गया था जर्मीनियम, एका बोरॉन को नाम दिया गया था स्कैंडियम, ठीक है। और गैलियम, अब आप एक ही बचा, उसको आप समझ सकते हो, है ना, राइस गैस। मैंने बताया था ग्रुप नंबर 18 में जो लास्ट ग्रुप में जो है ना, वो सब लास्ट ग्रुप में जो है ना वो 18 है। ये 18वें ग्रुप में जो है ना वो हीलियम, ये सॉरी राइस गैस है, जैसे हेलियम, नियॉन, एरेगॉन, क्रेप्टॉन, ये सब जो है ना तो राइस गैस है, हेलियम है। 287 ये किसका है भाई? ये तो क्लोरीन का है ना, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है। चलिए जोड़िया हो गई हमारी, ठीक है। नाम, कीमियाई जाब्ते, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर पूछा जाएगा इस सबक में से तो कैसा पूछा जाएगा? दौरी जदवल में दूसरे दौर के एक अलकली धातु का नाम लिखिए। दूसरे दौर, खड़ी लाइन या ऐसे आड़ी लाइन में आड़ी, पहले दौर में हाइड्रोजन है, उसके बाद लास्ट में हीलियम है। दूसरे दौर किससे शुरू हो रहा है? तो ये आपको मालूम है लिथियम से शुरू हुआ है, Li से शुरू हो रहा है, लिथियम। तो यहां पर हमको क्या करना है? दूसरे दौर के एक अलकली धातु का नाम, तो लिथियम के बाद देखो आपको है ना, ये इस तरह आप लिख सकते हो। हेलियम की कीमियाई अलामत लिखिए तो हेलियम की कीमिया MHE। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए तो 281, क्योंकि आज का जो जोहरी अदद है वो 11 होता है। सोडियम का जोहरी अदद कितना है? 11। तो पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी मदार दूसरे मदार में 8, और आखिरी में ज्यादा ज्यादा हम 18 ले सकते हैं, तो एक बचा तो एक को डाल देना है, तो ऐसे 11 हो गए। क्योंकि इनकी जमा करेंगे तो आपको उसका जोहरी अदद मिलेगा। सबसे कम आमिल धात कौन सी है? हाँ ये, अरे ये तो लिखा ही नहीं है मैंने, चलो ठीक है बताता हूं मैं। वो अंसुर जिसका जोहरी कमियत अदद सबसे, हाइड्रोजन। अब सबसे कम आमिल धात एल्यूमिनियम, अगर आप जाते जाएंगे ना वहां पर तो जिगजैग लाइन के पहले ही थोड़े मिलेंगे एल्यूमिनियम, एल, तो आप उसको लिख लीजिए। और सबसे जिसका जोहरी कमियत सबसे कम है, हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पे है। तो वो सबसे पहले नंबर पे क्यों है? क्योंकि जोहरी अदद, कमियत अदद यानी जोहरी अदद उसका 1 है, इसलिए नंबर 1 पे है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 2, साइंसी वजूहात लिखिए। क्या लिखिए? साइंसी वजूहात। हर एक सवाल के लिए 2 मार्क्स, हर एक सवाल के लिए 2 मार्क्स। हर एक सवाल के लिए 2 मार्क्स। एक ही ग्रुप में दो अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है, एक ही ग्रुप में। अब इसके लिए वजूहात लिखने का है, तो वजूहात कैसे लिखेंगे हम? देखो, किसी अंसुर के बैरूनी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद उस अंसुर की गिरफ्त होती है, मसावी होती है। मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद उस अंसुर की गिरफ्त के मसावी होती है। ये आपको मालूम है, आखिरी खौल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो अंसुर की गिरफ्त के मसावी होता है। चूंकि एक ही ग्रुप के अनासिर के इंतहाई बैरूनी खौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी होती है, वो इसलिए वो अनासिर यकसा गिरफ्त जाहिर करते हैं। मसलन ग्रुप एक के अनासिर यक एक गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोते हैं, इसलिए ग्रुप एक में मौजूद अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। इसी तरह ग्रुप दो में दो इलेक्ट्रॉन खोएंगे तो उनकी जो है अनासिर की गिरफ्त यकसा है। तो इस तरह एक ही ग्रुप में, अब आप पहले ग्रुप में जाएंगे तो सबके आखिरी मदार में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी गिरफ्त यकसा होगी। दूसरे दौर में दूसरे ग्रुप में जाएंगे, सॉरी दूसरे ग्रुप में जाएंगे आप, तो ग्रुप में भी सबके इलेक्ट्रॉन के आखिरी मदार में क्या इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, तो उनकी गिरफ्त यकसा है। ये इसलिए यहाँ पर एक ही ग्रुप के अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। दौरी जोड़ में बाएं से दाएं तरफ जाते वक्त जोरी निस्बतन बतदरीज कम होता जाता है। मैंने आपको ये उसमें भी पढ़ाया है, काय में, ये आपको मैंने इम्कानी पर्चों में भी बहुत सा बात बड़ी सवाल के जवाब दिया। फिर भी देखते हैं हम। एक दौर में अगर हम दाएं से बाएं, सीधी तरफ से बाएं से उल्टे तरफ से अगर हम सीधी तरफ जाते हैं, उल्टे तरफ से सीधी तरफ अगर हम जाते हैं तो जोहरी निस्बत कम होते जाता है। अब जोहरी निस्बत कम क्यों होता है? क्योंकि देखो अगर हम जाएंगे ना सीधे तरफ, उल्टे तरफ से सीधी तरफ जाएंगे तो हर अनासिर में ना एक एक खौल का इजाफा होता है, एक एक मदार का इजाफा होता है। जब मदार का इजाफा होगा तो इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा।
इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा तो जो मरकजा है जिसने सब मदार को पकड़ के रखा है तो उसके ऊपर खिंचाव पैदा होगा, और जब वो खिंचाव पैदा होगा तो वो सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा, तो जब वो सिकुड़ेगा तो जौहरी निस्बत तो कम होगा ना। भले ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से उसके ऊपर बोझ आ रहा है। जैसे अगर मैं कुछ 10 किलो की बोरी लूंगा तो मैं ऐसे झुकूंगा, लेकिन अगर मैंने 50 किलो की बोरी लिया तो और झुक जाऊंगा, झुकूंगा कि नहीं झुकूंगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का इजाफा होते जाता है, आखिरी खौल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, खौल भी बढ़ जाते हैं, है ना, मरकजे में फिर क्या होता है, खिंचाव पैदा होता है तो सिकुड़ जाता है, इसलिए क्या है, जौहरी निस्बत कम होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका तो आंसर हो गया, हमने लिख लिए। अब ग्रुप एक से ऊपर क्या बोले हमने, चलिए तीसरा सवाल जो देखे, इसका पहले लिख बताता हूँ। सिफर ग्रुप के अनासिर को रईस कैसे कहा कहते हैं। अब सिफर ग्रुप में जो अनासिर है, आपको पता है वो अनासिर कौन से है, वो जैसे जब बाद में जब यहाँ पर देखो इन सिफर ग्रुप में जो भी अनासिर मौजूद है वो क्या है, उनके तमाम इलेक्ट्रॉन में से मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन से पूरे होते हैं। कौन, आखिरी खौल, आखिरी कॉल मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन से पूरे होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन तश्कील कयाम पजीर होती है, मतलब ना ये इलेक्ट्रॉन खोते हैं ना देते हैं। जब मुकम्मल हो गए, मुसम्मन हालत में हो जाएगी, अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं आखिरी मदार में, तो ये ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, मतलब ये कीमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेते हैं, ना खोते हैं ना कबूल करते हैं, इलेक्ट्रॉन ना देंगे ना लेंगे। तो जब कीमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेते हैं, इसीलिए इनको रईस कैसे कहा जाता है। ठीक है, नंबर 2, ग्रुप से नीचे से उपजाने के ऊपर जाते वक्त जौहरी निस्बत बतदरीज बढ़ता है। अब अगर आप देखेंगे जौहरी निस्बत से जौहर की जिसामत, अगर मैं बोलूंगा 5 सम का दायरा बनाए, दायरा बड़ा बनेगा। अगर मैं बोलूंगा 2 सम का बनाए, दायरा छोटा बनेगा। तो जिस्मों का जिसामत का तयन किसके ऊपर होता है, निस्पुत्र के ऊपर होता है। जौहरों पे जिसामत का तयन निस्पुत्र के ऊपर होता है। अब आप गौर करोगे कि यहां पर एक ग्रुप से अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो नए मदार का इजाफा होता है, जिसकी वजह से बैरूनी इलेक्ट्रॉन में मरकजे के दरमियान फासला बढ़ जाता है। अब जब मदार बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, मरकजे से फासला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर मैं अभी एक सर्कल बना रहा हूं, उसके ऊपर मैंने दूसरा सर्कल बनाया, तो मरकजे से दूसरे सर्कल का फासला बढ़ गया, दूसरे दायरे का, तो ये फासला बढ़ रहा है। जब फासला बढ़ रहा है, निष्पुत्र बढ़ रहा है, निष्पुत्र बढ़ रहा है, मतलब जिसामत बढ़ रही है उसकी, और मरकज क्या होता है, बढ़ जाता है। इन इलेक्ट्रॉन पर मरकजे की जानिब से खिंचाव कम हो जाता है। अब जब पहले उसके ऊपर बोझ रह रहे थे, हम इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे थे, जैसे हमने पहले इसमें देखा है, मैं बता दूं जरा सा, एक थोड़ा सा ये बता दूं, जैसे हमने इसमें देखा था कि बाएं से दाएं अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, है ना, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो मदार बढ़ते हैं। बात समझ लीजिए, बाएं से दाएं अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मदार नहीं बढ़ रहा, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो खिंचाव पैदा हो रहा। लेकिन इसी तरह अगर हम यहां पर नीचे से ऊपर जाएंगे तो मदार बढ़ रहा, तो वो खिंचाव कम हो जाएगा, वो खिंचाव कम हो जाएगा ना, तो इसीलिए निष्कुत्रो भी बढ़ता है। ठीक है, चलो, तो स्टूडेंट ये आज के इसमें हमारा इतना ही वीडियो है। कहां तक, साइंसी वजूहात तक। अगले जो सवालात है, जो यहाँ पर देखिए आप दिखेंगे, मैं सवालात बता दूं, कानून, कुल्लिया और ये सब, ये सवालात हम, चलिए सवाल नंबर 2 बी भी कंप्लीट कर देता हूं मैं। चलिए, ओके। दौरी जदोल की खुसूसियात बयान कीजिए। तो दौरी जदोल की जो खुसूसियात है, अनासिर को उनके जौहरी अदद के सौदी तरतीब रखने पर अनासिर की जो जमात बंदी हासिल होती है उसे जौहरी जदोल कहते हैं, जौहरी दौरी जदोल कहते हैं। जदीद दौरी जदोल में अनासिर की तरतीब उनके जौहरी अदद के मुताबिक की गई, जैसे हमने बताया आपको। दौर से अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो निस्कुत्रो बतदरीज कम होता है, ग्रुप से नीचे से ऊपर जाएंगे तो निस्कुत्रो बढ़ता है। जो अभी हमने पढ़ के आए वही सब उठा के यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। नेक्स्ट, अगर 3 अनासिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम उनके जौहरी अवजान के, मतलब जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में रखा जाए तो किस कुल्लिये की निशानदेही करते हैं, उस कुल्लिये को बयान कीजिए। देखिए 3 अनासिर किसने लिया था, सिर्फ दूबे राइनर ने लिया था, उसी का एक तसलीस का कुल्लिया, तसलीस मतलब 3। तो यहां पर अगर हम इसको चढ़ती तरतीब में रखते हैं जौहरी अजान के, तो ये कुल्लिया कौन सा मिलता है हमको,
तो 3 अनासिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को उनके जोहरी अजान की चढ़ती तरतीब में रखा जाए तो दूबे रायनर के तसलीस के कुल्लिये की निशानदेही करता है। इस कुल्लिये को बयान करेंगे। 3 अनासिर के उनके जोहरी अजान की चढ़ती तरतीब में रखा जाए तो दरमियानी अंसुर पहले अंसुर के मशाबा पहले अंसुर के नहीं, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, मैं बता देता हूं। अगर 3 अनासिर को उनके जौहरी अजान की चढ़ती तरतीब में रखा जाए तो दरमियानी अंसुर का जौहरी वजन बकिया 2 अंसुर के जौहरी वजन के औसत के तकरीबन मसावी होता है। लिख लीजिए आप इसको कहीं पर भी कि अगर 3 अंसुर को उनके जौहरी औजान के चढ़ती तरतीब में रखा जाए तो दरमियानी अंसुर का जौहरी कमियत या वजन भी बोल सकते हो आप, पहले और आखिरी अंसुर के जोहरी कमियत के औसत के मसावी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुल्लिया हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। शक्लों को बगौर मुताला कीजिए, नीचे दिए गए सवाल के जवाब कीजिए। मज़कूरा शक्लों से कौन सी कुल्लिया दायर होती है? कितने अनासिर गिनिए? 8 है। और 8 को क्या बोलते हैं? समन, मुसम्मन, है ना। तो क्या है ये? सारे ग म प ध नी, सुरों को लेकर उसने तरतीब दिया था। किसने? तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, न्यूलैंड ने दिया था। मज़कूरा वाला जदोल न्यूलैंड के मुसम्मन के कुल्लिये को, मुसम्मन यानी 8 जाहिर करती है। इस कुल्लिये को बयान कीजिए। जब अनासिर के जोहरी कमियतों को सऊदी तरतीब में रखा जाए तो बिल तरतीब 8वें अंसुर पहले अंसुर से मशाबा खास रखता है। अगर देखो एच पहले नंबर पे हाइड्रोजन रखा हुआ है, दूसरे पे लिथियम है, तीसरे पे बेरियम है, फिर बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 8वें पे क्या आ गया? फ्लोरीन। तो ये दोनों की खुसूसियात मसाबा हो गई। हर पहला अंसुर 8वें अंसुर से मशाबा खवास रखता है। तो उसने क्या किया? मौसीकी के सुर लिया। 7 सुर होते हैं, 8वें सुर पे आएंगे तो फिर आपको सा मिलेगा। तो सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे खुसूसियात को उसने तरतीब दिया, अनासिर को तरतीब दिया। न्यूलैंड के मुसम्मन की खामियां बयान कीजिए। खामियां आपकी किताब में है, मेरे पास यह लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको पढ़िए। बस जो आपकी किताब में लिखा है वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। जो मेंडलीव के दौरी जदौल और जदीद दौरी जदौल में फर्क लिखना है तो उसको फर्क को लिख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर पहले मेंडलीव का दौरी जदौल, दूसरा जदीद दौरी जदौल, दोनों में फर्क क्या है? अनासिर के उनके जौहरी कमियत की सऊदी तरतीब को सिलसिलावार रखा गया है और यहाँ पर जौहरी अदद लेकर सऊदी तरतीब में रखा गया। सिंपल चीज है दोनों में। क्या है? यकसा खुसूसियात अनासिर जबकि मुख्तलिफ खुसूसियात के हामिल अनासिर एक ही ग्रुप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ मेंडलीव केस में कि जिनकी खुसूसियात यकसा है, मुख्तलिफ भी है, तो एक ही ग्रुप में नजर आ रहे हैं। लेकिन जदीद दौरी जदौल में ऐसा नहीं है, सबकी खुसूसियात यकसा है तो एक ही जदौल, एक ही ग्रुप में उनको रखा गया। ठीक है। तीसरा, हमजा के लिए अलहदा जगह मौजूद नहीं है मेंडलीव के दौरी जदौल में, लेकिन जदीद दौरी जदौल में, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमजा को एक ही ग्रुप में रखा गया। ये फर्क है। 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आपको लिखना जरूरी है। देखिए ऊपर का दूसरा पॉइंट मैं भूल गया था पढ़ना, वो पढ़ रहा हूं। इस जदौल में 8 ग्रुप है और इसमें 18 ग्रुप है। इस जदौल में दौर नहीं है, इसमें तो ऐसा, ये दौर पे लिखना 4 पॉइंट आपको लिखना है। दौर लिखे नहीं लिखे चलेगा, लेकिन जितने पॉइंट मैंने लिखा ये 4 पॉइंट अगर आप लिखते हैं आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो सवाल नंबर 2 यहाँ पर पूरा हुआ। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब